उसने देखा कि कम उम्र लड़का निहायत महारत से हिसाब किताब कर रहा है। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम अकेले ये सब संभालते हो? फैसल ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, मैं मुलाजिम हूँ मगर सारा हिसाब खुद ही करता हूँ। उसके लहजे में एतमाद और आंखों में सच्चाई थी। वजीर मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अगले दिन महल से पैगाम आया कि लड़के को दरबार में पेश किया जाए। रब नवाज को यह सुनकर हैरत भी हुई और गुस्सा भी। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, जरूर कोई गलती की होगी, जाकर सजा भुगतो। फैसल ने खामोशी से सर झुकाया और वजीर के साथ रवाना हो गया। महल की फिजा उसके लिए नई थी मगर उसका हौसला पुराना। उसने हिसाबात दुरुस्त किए, अमानत को अमानत समझा और सच्चाई को कभी ना छोड़ा। बादशाह उसकी दयानत से मुतासिर हुआ। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वही यतीम लड़का जो कभी दरवाजे पर खड़ा रहता था अब दरबार में इज्जत के साथ खड़ा होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह का खास मुशीर बन गया। दूसरी तरफ रब नवाज को यही लगता रहा कि फैसल तो वैसे भी आवारा था, जरूर उससे कोई गलती हुई होगी, शायद बादशाह ने उसे मरवा दिया होगा या कैद में डालकर गुलाम बना दिया होगा। वो दिल ही दिल में सोचता, अच्छा ही हुआ, वैसे भी मेरे सर पर बोझ था। अब दुकान पर यासिर बैठने लगा, लेकिन यासिर ऐश पसंद और लापरवाह था। उसका दुकान के काम में दिल नहीं लगता था। वो हिसाब किताब पर कम तवज्जो देता और अक्सर दुकान से कमाई हुई रकम चुराकर अपने दोस्तों के साथ फजूल कामों और बुरी आदतों में उड़ा देता। दिन गुजरते गए और यासिर की नाअहली ने दुकान का निजाम बिगाड़ दिया। कारोबार कमजोर पड़ने लगा, गाहक कम होते गए और हालत यहां तक पहुंच गई कि घर में 2 वक्त की रोटी भी उधार लेकर लानी पड़ती थी। रब नवाज लोगों से कर्ज लेकर दुकान में लगाता, लेकिन दूसरी तरफ यासिर वही रकम अपनी अय्याशियों में जाया कर देता। देखते ही देखते रब नवाज एक बड़े कर्ज में डूब गया और वो कारोबार जो कभी मजबूत था अब बिखरने लगा। कर्ज में डूबा हुआ रब नवाज आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अब एक ही रास्ता बचा है, महल जाकर वक्त के बादशाह से मदद मांगी जाए, यही वाहिद हल है। ये सोचते हुए वो भारी कदमों के साथ महल पहुंच गया। दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी नजर एक बावकार नौजवान पर पड़ी जो एतमाद के साथ खड़ा था। गौर से देखा तो दिल धक से रह गया। वो फैसल था, वही फैसल जिसे वो कभी मामूली मुलाजिम समझता था। रब नवाज सीधा बादशाह के सामने जाकर बोला, जहां पनाह, ये लड़का कौन है? ये तो मेरी दुकान पर एक मामूली मुलाजिम था। अगर आपको किसी काबिल और भरोसेमंद शख्स की जरूरत थी तो मुझे बताते, मेरा बेटा पढ़ा लिखा और काबिल है। ये फैसल तो अनपढ़ और आवारा था। बादशाह ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है कौन काबिल है और कौन नहीं। तुम अपना मसला बयान करो, किस लिए आए हो? रब नवाज ने सर झुकाकर अर्ज किया, हुजूर, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है, कर्ज सर पर चढ़ चुका है, कुछ मदद फरमा दें। बादशाह ने संजीदगी से कहा, अगर तुम्हें